गुड मॉर्निंग क्लास। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमने लास्ट क्लास में फूड सिक्योरिटी इन इंडिया को डिस्कस किया था, उसका एक टॉपिक डिस्कस किया था और बंगाल फेमाइन के बारे में डिस्कस किया था, यानी बंगाल की त्रासदी के बारे में डिस्कस किया था। आज हम पेज नंबर 44 आपका फूड सिक्योरिटी इन इंडिया डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, तो आप ओपन कीजिए। यहाँ आपका सजेस्टेड एक्टिविटी के नीचे लिखा हुआ है उसी तरीके वही सारी चीज़ें, जिस नथिंग लाइक द बंगाल फेमाइन हैज़ हैपेंड in India again, but it is disturbing to note that even today there are places like Kalahandi and Kashipur in Odisha where famine-like conditions have been existing for many years and where some starvation deaths have also been reported. Starvation deaths are also reported in Baran district of Rajasthan, Palamau district of Jharkhand and मैनी अदर रिमोट एरियाज ड्यूरिंग द रिसेंट ईयर्स। यानी कि हमारा ये क्या बता रहा है, हमें ये बता रहा है यहाँ पर कि हालांकि बंगाल फेमाइन जैसा, बंगाल की त्रासदी जैसा कुछ दोबारा भारत में नहीं हुआ, लेकिन फिर भी एक चीज़ बहुत ध्यान देने वाली और बहुत चिंताजनक विषय है कि जो कालाहांडी और काशीपुर उड़ीसा में है, वहाँ आज भी बंगाल की त्रासदी जैसी घटनाएं हमें, फेमाइन जैसी कंडीशंस जो है हमें देखने को मिलती हैं, वो भी कई सालों से मिल रही हैं। वहाँ पर बहुत सारी भूख से मरने वाले लोगों के बहुत सारे केसेस आ रहे हैं। स्टारवेशन डेथ्स यानी कि भूख से मरने वाले लोगों की जो संख्या है वो बारन डिस्ट्रिक्ट राजस्थान में भी आ रही है, पालामाऊ डिस्ट्रिक्ट झारखंड में है ना, और बहुत सारे रिमोट एरियाज ऐसे हैं जहाँ पर इन पिछले कुछ सालों में जो है भूख से मरने वालों की संख्या आ रही है। तो जो देयर फूड सिक्योरिटी इज नीडेड इन अ कंट्री टू इंश्योर फूड ऑल एट ऑल टाइम्स। इसी कारण जो है वो फूड सिक्योरिटी जो है वो हर एक कंट्री में जो है हर समय जो है वो ज़रूरी है कि वो फूड सिक्योरिटी ज़रूरी है, ताकि वो इस चीज़ को इंश्योर कर सके कि किसी भी देश में कोई खाद्यान्न का संकट नहीं है। हु आर फूड इनसिक्योर, कौन है फूड इनसिक्योर? हम बहुत टाइम से फूड इनसिक्योर कर रहे हैं, बट एक्चुअली फूड इनसिक्योर है कौन? Although a large section of people suffer from food and nutrition insecurity in India, the worst affected group are landless people with little land or land to depend और नो लैंड टू डिपेंड अपॉन। यानी कि हालांकि बहुत बड़ा सेक्शन है हमारे यहाँ का भारत में जो फूड एंड न्यूट्रिशन इनसिक्योरिटी से जो है वो सफ़र कर रहा है, लेकिन जो सबसे ज़्यादा अफेक्टेड ग्रुप है वो हैं वो लोग भूमिहीन लोग, जिनके पास कोई ज़मीन नहीं है या बहुत थोड़ी सी ज़मीन है जिसके ऊपर वो निर्भर रह सकें। ट्रेडिशनल आर्टिजन्स हैं जिसमें जो ट्रेडिशनल सर्विसेज प्रोवाइड कराते हैं वो लोग हैं, पैटी सेल्फ एम्प्लॉयड वर्कर्स हैं, डेस्टिट्यूट्स इंक्लूडिंग बेगर्स, भिखारी वगैरह है ना। इन दी अर्बन areas, the food insecure families are those whose working members are generally employed in ill-paid occupations and casual labor market। और अगर हम अर्बन एरियाज़ के शहरी क्षेत्रों की बात करें तो वहाँ फूड इंसिक्योर वो फैमिलीज़ हैं जिनके वर्किंग मेंबर्स जो है वो जनरली एम्प्लॉयड हैं इल पेड जो है वेजेस पर, यानी कि ऐसी जगहों पर जहाँ पर बहुत कम वेजेस मिलता है, कम वेतन मिलता है और कैजुअल लेबर मार्केट है। ये जो वर्कर्स हैं ये सबसे ज़्यादा इंगेज हैं सीजनल एक्टिविटीज़ में, मौसमी का कार्यक्रमों में, मौसमी, ठीक है, और इनको जो है एंड आर पेड वेरी लो वेजेस जस्ट इंश्योर बेयर सर्वाइवल। और जो इनको जो है वो बहुत कम जो है कहना चाहिए बहुत लो वेजेस दी जा रही हैं, जिससे ही मुश्किल से ही जो है गुजर बसर कर पा रहे हैं। तो कहा जाए कि जो फूड इंसिक्योर तबका है वो हमारा कौन सा है, वो लोग हैं फूड इंसिक्योर जिनको जो है सही तरीके से कुछ भी भोजन वगैरह नहीं मिल पाता है। यहाँ हम एक स्टोरी देख रहे हैं रामू की, जो आपके उसी पेज पे गिवन है, लिखा है रामू वर्क्स एज अ कैजुअल लेबरर इन एग्रीकल्चर इन रायपुर विलेज। हिज एल्डेस्ट सन सोनू हु इज 10 years old also work as pali to look after the cattle of the सरपंच of the village सतपाल सिंह। यानी कि जो रामू है वो एक कैजुअल लेबरर की तरह एग्रीकल्चर में काम कर रहा है रायपुर विलेज में, ठीक है। उसका जो बड़ा बेटा है सोनू वो 10 साल का है और वो भी जो है वो पाली में काम कर रहा है, इसलिए कि वो जो है सरपंच की जो गाय बकरियाँ कैटल्स हैं उनको देखता है। जो सोमू है वो पूरे साल जो है सरपंच के यहाँ काम करता है और उसको 1000 रुपये उसके इस काम के मिलते हैं। जो रामू है उसके 3 और बेटे हैं और 2 बच्चे हैं, 2 लड़कियां हैं, लेकिन वो बहुत छोटे हैं काम करने के लिए खेतों में। तो उसकी जो वाइफ है सुनहरी, ठीक है, वो भी जो है वो
वो पार्ट टाइम वर्क करती है घर में जो है वो जहाँ पर लाइव स्टॉक रखा जाता है, वो हाउस की क्लीनिंग का। लाइव स्टॉक यानी कि जीवित स्टॉक, हमने आप पहले ही पढ़ा है लाइव स्टॉक के बारे में, है ना। तो जो रामू है वो एक कैजुअल लेबरर है, यानी कि दैनिक वेतन दैनिक जो है वो दिहाड़ी वाला मजदूर है, जो कि एग्रीकल्चरल में काम करता है, मतलब खेतों में दूसरों के काम करता है रायपुर विलेज में। और उसका जो बड़ा बेटा सोमू है वो 10 साल का है, और वो भी पाली में जो है वो काम कर रहा है, वो पाली की तरह काम कर रहा है। कैट सरपंच जो है वो उसकी कैटल्स की देखभाल करता है, ठीक है। जो सरपंच का नाम क्या है, सतपाल सिंह है। जो सोमू है वो पूरे साल सरपंच के यहाँ काम करता है, उसे 1000 रुपये मिलते हैं उसके काम के। और जो रामू है, ठीक है, सोमू का जो पिता है रामू, उसके और जो है वो उसके जो 2 बेटियां और हैं, और टोटल उसके 3 सन हैं, है ना, यानी कि 3 लड़कियां 2 लड़के हैं। और लेकिन बाकी जो है वो बहुत छोटे हैं काम करने के लिए, खेतों वगैरह में कहीं पे काम में जाने के लिए। तो उसकी वाइफ जो सुनहरी है वो भी पार्ट टाइम वर्क करती है हाउस क्लीनर की तरह, जहाँ लाइव स्टॉक को रखा जाता है, ठीक। वो क्या क्या करती है, वो काऊ डंग को मैनेज करती है, रिमूव करती है, मतलब क्या करती है, वो ऐसे काम करती है जैसे कि गाय का गोबर उठाने का, उसको संभालने का, सही है। उसको क्या मिलता है, शी गेट्स 1/2 लीटर मिल्क एंड सम कुक्ड फूड अलॉन्ग विद वेजिटेबल्स फॉर हर डेली वर्क। Besides, she also works in the field along with her husband in the busy season and supplements his earning agriculture. तो सप्लीमेंट्स इज अर्निंग, यहाँ तक देखते हैं। तो उसको क्या मिलता है, सुनहरी को मिलता है आधा लीटर दूध, कुछ पका हुआ खाना और कुछ सब्जियाँ उसके डेली काम के बदले में, है ना। इसके अलावा वो क्या करती है, एक तो वो यहाँ काम करती है, उसके अलावा वो क्या करती है, अपने पति के संग जब बहुत बिजी सीजन होता है तब वो उसके साथ भी खेतों में काम करती है और उसका योगदान देती है, अपनी अर्निंग्स में भी उसका योगदान देती है ना, अपनी अर्निंग से भी योगदान दे रही है। फिर क्या है, एग्रीकल्चर बीइंग अ सीजनल एक्टिविटी एम्प्लॉयज रामू ओनली ड्यूरिंग टाइम्स ऑफ सोइंग ट्रांसप्लांटिंग एंड हार्वेस्टिंग। जब एग्रीकल्चर जो है, क्योंकि हमारा मौसमी काम है ना, तो रामू को साल में सिर्फ उसी समय काम मिलता है जब बुवाई होती है ना, या ट्रांसप्लांट करना होता है या फसल कटती है ना। तो बाकी टाइम लगभग वो 4 महीने जो है पूरे टाइम में प्लांट कंसोलिडेशन एंड मैच्योरिंग में पूरे साल के 4 महीने लगभग वो खाली रहता है, मतलब फसल बोने और कटने के बीच का टाइम पीरियड जो 4-5 महीने का होता है उसमें वो खाली रहता है। ही लुक्स फॉर वर्क इन अदर एक्टिविटीज़, वो क्या कर रहा है, वो अदर एक्टिविटीज़ में भी वर्क देख रहा है। समटाइम्स ही गेट एम्प्लॉयमेंट इन ब्रिक लेइंग और इन कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ इन द विलेज। कई बार उसको क्या है कि कहीं कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी में ईंट ढोने का ही काम मिल जाता है ना। बाई ऑल हिज एफर्ट्स रामू इज एबल टू अर्न इनफ ईदर इन कैश और and for him to buy essential for 2 square meals of his family, है ना। तो यहाँ पर क्या है कि जो रामू है उसको बहुत सारी मेहनत के पश्चात भी क्या है, उसको या तो पैसा मिलता है या फिर उसको कुछ सामान मिल जाता है जिससे वो अपनी ज़रूरत का सामान अपने परिवार के लिए जो है 2 समय का खाना जो है वो अरेंज कर पाता है। फिर अगर हम बात करें आगे की, ये है हाउएवर ड्यूरिंग द डे व्हेन ही इज़ अनेबल टू गेट सम वर्क ही एंड हिज फैमिली रियली फेस डिफिकल्टीज एंड समटाइम्स हिज स्मॉल किड्स हैव टू स्लीप विदाउट फूड। कई बार क्या होता है कि जब उसको कोई काम नहीं मिलता है तो उसको उसकी फैमिली को बहुत ज़्यादा समस्याओं का सामना करना पड़ता है, और उसके जो छोटे बच्चे हैं कई बार उन्हें भूखा भी सोना पड़ता है ना। मिल्क एंड वेजिटेबल्स आर नॉट आर रेगुलर पार्ट ऑफ मील्स इन दी फैमिली। दूध और सब्जियां जो हैं उनकी परिवार का रोज का हिस्सा नहीं है। रामू इज फूड इनसिक्योर ड्यूरिंग 4 मंथ्स। रामू जो है वो 4 महीने के लिए फूड इनसिक्योर रहता है। देन ही रिमेन्स अनएम्प्लॉयड बिकॉज ऑफ द सीजनल नेचर ऑफ एग्रीकल्चर वर्क। जो रामू है वो फूड इनसिक्योर रहता है 4 महीने, जब उसके पास कोई भी काम नहीं होता है, क्योंकि उसका एग्रीकल्चर वर्क जो है वो सीजनल नेचर का है। तो यहाँ हमने इस स्टोरी में क्या पढ़ा, हमने पढ़ा रामू की स्टोरी में रामू जो है वो एक कैजुअल लेबर है जो एग्रीकल्चर में काम करता है, दूसरों के खेतों में काम करता है। उसका बड़ा बेटा भी काम करता है, सरपंच के जो है गाय भेड़ बकरियों को चराता है, ठीक है। उसको 1000 रुपये मिलते हैं अपने इस काम के। इसके अलावा रामू के 3 और लड़के और 2 लड़कियां, लेकिन वो बहुत छोटे हैं काम करने के लिए। उसकी वाइफ सुनहरी है, वो भी पार्ट टाइम में काम करती है। वो कहाँ काम करती है, वो काम करती है जहाँ गाय भैंसों वगैरह लाइव स्टॉक को रखा जाता है, वहाँ वो काऊ डंग वगैरह को मैनेज करती है, रिमूव करती है। उसको उसके बदले में आधा लीटर दूध, कुछ पका हुआ खाना और कुछ सब्जियां मिल जाती हैं उसके काम के लिए। इसके अलावा वो फील्ड पे भी काम करती है, खेतों में भी काम करती है अपने हस्बैंड के साथ में जब बिजी सीजन होता है, ताकि वो अपनी अर्निंग से कुछ योगदान दे सके, है ना।
रामू को केवल उतने ही टाइम काम मिलता है जब बुवाई कटाई या फिर जो है वो फसल को ट्रांसप्लांट वगैरह करना होता है ना, और बाकी टाइम लगभग करीब 4 महीने वो साल में खाली रहता है। वो उस समय काफ़ी अदर एक्टिविटीज़ देखता है, जैसे ईंटें ढोने का काम, ईंटें लाने ले जाने का काम है। सारी मेहनत करने के बाद भी रामू केवल इतना ही कमा पाता है, चाहे पैसों की फॉर्म में या सामान की फॉर्म में, कि वो अपना 2 वक्त का ही खाना जुगाड़ कर पाता है ना। अब क्या है, रामू जो है जब उनको खाना नहीं मिल पाता तो कई बार उसको, रामू को किसी दिन अगर काम ना मिले तो उसका परिवार जो है, उसके बच्चे जो है वो भूखे ही सोते हैं। उनके परिवार के दैनिक आहार में जो है दूध और सब्जियां भी शामिल नहीं होते हैं। रामू जो है वो जब 4 महीने उसके पास काम नहीं होता है तो फूड इनसिक्योर रहता है कि पता नहीं कल खाना मिलेगा भी या नहीं मिलेगा, क्योंकि उसका जो दूसरों के खेतों पे काम करने का काम है वो जो है वो सीजनल नेचर का है। ठीक, तो ये आज की स्टोरी थी हमारी। आज हमने इतना ही पढ़ना है। तो इसके अगली जो इसके पास लेट्स डिस्कस जो आपका पेज नंबर 45 पेज स्टार्टिंग में ही गिवन है, हमें वो क्वेश्चंस करने हैं। इसके आंसर्स मैं आपको शेयर कर दूंगी, वो आपको नोटबुक में करने हैं। ठीक, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू क्लास। अगर कोई क्वेरी है तो आप मुझसे ग्रुप में पूछ सकते हैं। चलिए, थैंक यू।